हेलो एवरीवन। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे यूट्यूब पे। आई वाज नॉट वेल एंड आई डिडंट वांटेड टू मेक अ वीडियो सीरियसली। किस मुंह से वीडियो बनाऊं? आई मीन चीख चीख के मैं कह रही थी हर एक बच्चे को कि 630 इज द सेफ स्कोर, 630 इज द सेफ स्कोर। 630 नाउ इज नोवेयर अ सेफ स्कोर। बच्चों को सीट मिलता है बेस्ड ऑन द रैंक, नॉट द स्कोर। तो अभी जो रैंक का गफला हो गया है वो तो बस इट्स अनदर लेवल। उसके साथ साथ एनटी को बस ये कहना चाहती हूँ मैं कि बस करो, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आई मीन आपको मैं ये स्क्रीन दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने बच्चों का नाम नहीं लिखा है। ये दो तमिलनाडु का जो बच्चा है, ठीक है, ये दो जो तमिलनाडु का बच्चा है, ये AIR 1 है, ठीक है। आप देखो ये सेम सेंटर के ही है, देख सकते हो आप। नंबर देखो, इनका एप्लीकेशन नंबर देखो, सेम प्लेस, सेम सेंटर में एग्जाम दिया है इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश का अगर आप लोग देखोगे, सेम सेंटर पे एग्जाम दिया है एंड दिस टू आर ऑल्सो AIR 1। कर्नाटका में दिस टू आर AIR 1। गुजरात में ये दो बच्चा दीज आर AIR 1 एंड ये सारे बच्चे सेम सेंटर से। उसके साथ साथ हद तो तब हो गया जब हरियाणा और दिल्ली का बच्चा इतना सारा सेम सेंटर से AIR 1 लेके आया है। अगर जेन्युइनली आया है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल, बट ये थोड़ा बिलीव करने में डिफिकल्टी हो रहा है कि इतने सारे बच्चे AIR 1 लेके आएंगे, AIR 1 लेके आएंगे। इट्स समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। तो आप कह सकते हो कि हर एक चीज का फर्स्ट टाइम होता है, तो शायद इस बार फर्स्ट टाइम यही चीज है। बच्चों मतलब सोचो आप लोग कि जो रिजल्ट आया है, एनटीए ने खुद अपना PDF रिलीज किया है, उसमें मैं यहाँ पे दो एप्लीकेशन फॉर्म और उसके रिजल्ट के साथ साथ स्कोर कार्ड के साथ साथ मैं यहाँ पे लगाऊंगी। 718 एंड 719 मार्क्स आए हैं बच्चों के। हाउ इज दैट पॉसिबल? जैसे ही इस बात पे हल्ला मचा, एनटीए तुरंत आके कहते हैं, तुरंत अपलोड कर देते हैं एक नोटिस कि इट इज बिकॉज वी हैव गिवन देम ग्रेस मार्क, क्योंकि उनको एग्जाम में कम टाइम मिला था और उन्होंने केस फाइल किया था। तो ये जो दो बच्चा है जिन दोनों को आपने ग्रेस मार्क दिया है, उस सेंटर पे ही तो क्या बोलते हैं, पेपर लेट से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो सिर्फ इन दोनों को ही क्यों फायदा मिले? सभी बच्चे जो उस सेंटर में एग्जाम दिए थे सभी को ग्रेस मार्क देना चाहिए था। और कुछ भी एग्जाम हो, उसका कुछ भी रिजल्ट आए तो उसका रूल्स पहले से प्री डिसाइडेड होता है। क्या आपने कभी भी पहले ग्रेस मार्क का जिक्र किया है एनटीए? यू हैव नॉट। और अचानक से उठ के आप ग्रेस मार्क दे देते हो 718, 719। ये ग्रेस मार्क भी आपने कितना दिया उस पर भी तो बात कीजिए। इतना दुख भरा सिचुएशन है कि 720 आउट ऑफ 720 द हाईएस्ट स्कोर दैट एनीबडी कैन अटेन, उस पे भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। हाउ सैड इज दैट? उसके साथ साथ बच्चों सीरियल नंबर 62 से 69 सारे के सारे टॉपर्स हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको, हरियाणा के बच्चे सेम सेंटर के सारे टॉपर्स। सेम सेंटर से AIR 1 निकल रहे हैं धरल्ले से। हाउ इज दैट पॉसिबल? जनरली AIR 1 निकलता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करते हैं कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है। अभी इतने सारे AIR 1 पढ़े हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कह रहा है कि ये हमसे पढ़ा है, क्योंकि सबको पता है खेल क्या हुआ है बच्चों। पेपर लीक तो हुआ ही था। उसके साथ साथ मतलब अभी तक मेरे पास ऐसे मैसेजेस और ईमेल्स आए हैं कि बच्चों के आंसर की को जब उन्होंने मैच किया और उन्होंने अपना स्कोर कार्ड प्रेडिक्ट किया, मतलब फाइनल आंसर की के साथ अपना OMR मैच किया, दे वर गेटिंग अराउंड 700 मार्क्स। अभी उनको 100 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब स्कोर कार्ड में दे आर गेटिंग 100 मार्क्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो बस करो एनटीए। आई मीन हर किसी को पता चल रहा है कि खेल क्या हुआ है। इट इज हाई टाइम, बस कीजिए एनटीए, बस करो, बस करो, बस हो गया है। इस साल अगर हम लोग चुप रहे बच्चों, अगले साल भी यही होगा। मतलब क्या कहें अगले साल बच्चों को, क्या कहें कि 700 इज योर सेफ स्कोर, 710 इज योर सेफ स्कोर? क्या पता अगले साल 100 बच्चे आ जाए AIR 1। आई मीन एवरीथिंग हैज बिकम सो अनप्रेडिक्टेबल। हम लोग बस यही कहेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए कि जो कंडक्टिंग बॉडी है नीट का, उसे चेंज कर दिया जाए। पहले एम्स अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता था, इस बार भी एम्स चाहे तो कंडक्ट करवा सकता है, नॉट अ बिग डील। एम्स कंडक्ट करे या CBSE कंडक्ट करे, बिकॉज दे हैव दैट एक्सपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया। तो कंडक्टिंग बॉडी चेंज कर दिया जाए, दैट इज व्हाट आई वांट एंड दैट इज व्हाट आई वुड डिमांड। बट यहाँ पे बच्चों मैं आप सभी को बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, #रीनीट, #नीट, ये सारे टैग्स वगैरह लगा के आपको भड़काने का, अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने का अगर भड़काऊ मैसेज आपके पास आ रहा है, प्लीज़ ये सब करने से बचिए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो क्या पता आपका जो इस टाइम पे इलीगल तरीके से एनटी को कुछ
सोशल मीडिया पे खराब बोलने के कारण यू नेवर नो, यू कैन बी डिबार्ड फ्रॉम द काउंसलिंग। तो आप अपना ज़रूर सोचना, खुद का सोचना कि आपको इतने मार्क्स मिले हैं, इसमें इस बार इतने रैंक आए हैं, इस रैंक में मुझे MBBS ना मिले तो मुझे BHMS, BUMS, BDS कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। हाँ, NTA को RTI फाइल कर सकते हो आप लोग, दैट इज़ अ लीगल वे ऑफ क्वेश्चनिंग NTA, बट प्लीज़ कुछ भी इलीगल तरीके से NTA के साथ झगड़ा मत कर लेना, बिकॉज आपका करियर इज एट स्टेक। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सबके वीडियोस आप देखोगे, सबका वॉच टाइम बढ़ेगा एंड दे विल गेट व्हाट यू कॉल अ लॉट ऑफ ऑडियंस, क्योंकि आपके इमोशन के साथ भी बहुत सारे लोग खेलने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन सारी चीज़ों से बचो। RTI फाइल कर सकते हो, बहुत कम पैसा लगता है, यू कैन फाइल एन RTI एंड सी की हाँ, क्योंकि देखो जो भी हुआ है उसका जवाब तो NTA को देना ही पड़ेगा। पर NTA ऐसा है नहीं कि वो चुपचाप बैठा है। जब हल्ला मचा था कि 718 एंड 719 मार्क्स किस तरीके से आए हैं बच्चों को, तो NTA ने तुरंत रातों रात उसका रिप्लाई दे दिया था, राइट? तुरंत रिप्लाई उसका आ गया था। तो अभी भी जो भी हल्ला उठ रहा है, जो भी धुआं उठ रहा है, NTA उसको सुन रहा है और उनको अगर जवाब देना था तो वो जवाब दे देते। क्या पता 1-2 दिन में कुछ और जवाब वो लोग दे दे, कुछ और सर्कुलर रिलीज करते। बट जो देखा जा रहा है NTA से कुछ ग्लिचेस हुए ही हैं। और ऐसा कहते हैं ना, चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। इन लोगों ने चीटिंग इस तरीके से किया, इन लोगों ने शायद पैसा इस तरीके से लिया था कि सीरियली सभी बच्चों को, ओके, फ्रॉम सीरियल नंबर 62 आई थिंक, फ्रॉम सीरियल नंबर 62 टू 69 सीरियली सभी को AIR 1 बना दिया गया है। तो उन लोगों ने चीटिंग भी अच्छे से नहीं की। ऐसे करो कि एटलीस्ट लोगों को पता तो ना चले। हर किसी को पता चल चुका है कि कुछ तो हुआ था, पेपर लीक तो हुआ था। अभी भी कुछ बच्चे अपना स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। NTA को प्लीज़ ईमेल सेंड करो, उनको मैं यही कहूँगी। और हाँ, बस हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं 2025 में अगर NTA से ऐसी गलती हो रही है, देन वी शुड रियली आस्क फॉर अ डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी। बट हाँ बच्चों, इस बार रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है एंड आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू टेक एनी अननेसेसरी स्टेप, क्योंकि उससे NTA को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप अपने पर्सनल बेसिस पे कुछ भी स्टेप ले लो, NTA तसे मस नहीं होगा। तो आप अपनी फैमिली का सोचना, अपना सोचना, और जो भी होगा देखा जाएगा। देखो, रीनीट तो नहीं होने वाला, दैट इज़ 110% श्योर। रीनीट नहीं होगा, जो रिजल्ट है वही है, बट रीवैल्यूएशन या फिर एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दैट वी कैन सी फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 100, वो तो हम लोग NTA से मांग ही सकते हैं। आप RTI फाइल कर सकते हो। और देखो, अभी रैंक 1 से रैंक 100 तक तो हमारे सामने है, आंखों के सामने है, बट रैंक 100 के बाद क्या लोचा हुआ है वो तो अननोन है ना बच्चा, वो तो अननोन है। उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन जो बहुत सारे टीचर्स ने किया है, इनफैक्ट मैंने भी देखा है कि हरियाणा के जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, वो सारे बच्चों को अगर आप देखो, सबने फॉर्म फिलअप किया था विथ जस्ट द फर्स्ट नेम एंड नॉट द लास्ट नेम और नॉट द मिडिल नेम, दे ओनली हैव द फर्स्ट नेम। मतलब ये स्कैम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम से ही चल रहा है बच्चों, एंड बिना NTA के व्हाट यू कॉल इट हाथ पकड़े इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो ज़रूर हुआ है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि संयम बनाए रखो और RTI फाइल कर सकते हो, या उनके ट्विटर हैंडल पे, मैं तो वो भी करने के लिए मना करूँगी, पर RTI ज़रूर फाइल करना, ठीक है? किसी के भी बहकावे में मत आना, अपना संयम बनाए रखना, क्योंकि देखो आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है। 25 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, लगभग सभी के साथ, जिनके साथ जिन्होंने पैसा देके अपना रैंक खरीदा है, उनके अलावा जितने भी ईमानदार बच्चे हैं, हर किसी के साथ ये स्कैम हुआ है, हर कोई धोखे में है। मैं कहती हूँ आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ ताकि उनको पता चले कि इस बार गलती बच्चों का नहीं है, इस बार द एंटायर प्रोसेस या द एंटायर सिस्टम वॉज करप्टेड, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, बस करो NTA, बस करो। आप लोगों से अगर सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है, यू प्लीज़ गिव अप। हम लोग CBSE या एम्स को कहेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, एंड प्लीज़ बस करो। बच्चों के लाइफ के साथ मत खेलो। 2, 3, 4 साल तक वो लोग प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, 720 आउट ऑफ 720 लाने के बाद भी उन लोग को एम्स नहीं मिल रहा है। बस करो NTA।